नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राज कोचिंग क्लासेस में। आज हम मेंसुरेशन 2D को स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयत, रेक्टेंगल पढ़ने वाले हैं। इसी तरीके से हम इसके बाद त्रिभुज पढ़ेंगे, ठीक है, वर्ग पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे और बहुत से इसमें जो भी टॉपिक आते हैं वो सब पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं ये खासकर उन छात्रों के लिए हैं जो मैथ्स में क्या है कमज़ोर हैं और जिनको भाई मैथ्स बहुत कम समझ में आती है या समझ में नहीं आती है। उन छात्रों के लिए हम बिल्कुल बेसिक से इसमें लेकर चलने वाले हैं, बिल्कुल ही बहुत ही धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही सरल तरीके से जितना भी हम उनके लिए प्रयास कर सकते हैं बिल्कुल कोशिश करेंगे कि भाई आपके लिए बिल्कुल एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट समझ में आए। उस हिसाब से हम इसमें लेके चलने वाले हैं और बस आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। और इसमें हम जैसे कि आज हमने अपना टॉपिक लिया है आयत, इसको हम बिल्कुल पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लिया भाई, ठीक है। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल हम इसमें पढ़ेंगे और इसमें बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें हर तरीके के टाइप को हम कवर करने वाले हैं और इसमें जो भी तरीके के टाइप बनते हैं जो सारे एग्जाम में एसएससी हो, बैंक हो, एसएससी हो, जीडी हो और व्यापम के जितने भी एमपी पुलिस वगैरह ऐसा जितने भी एग्जाम है सब में आते हैं, उन सब से जो भी हमको क्वेश्चंस मिलते हैं रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन इसमें हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेक्टेंगल, आयत के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हुए आयत क्या होता है। चार भुजाओं से एक वंद आकृति क्या कहलाती है? आयत कहलाती है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? समांतर होंगी और बराबर होंगी। क्या कहलाता है? हमारा आयत कहलाता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ABCD एक आयत है जिसकी लंबाई L है और चौड़ाई B है। तो इसको आयत का जो परिमाप का जो सूत्र होता है सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। भाई लंबाई L है प्लस चौड़ाई B है, तो 2 × L + B आयत का परिमाप का सूत्र बनता है। और हम बिल्कुल बहुत ही धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल होता है वो है ना लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई L है हमारी और चौड़ाई B है, तो इसको आप सिर्फ LB भी लिख सकते हो। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है √L² + B², ठीक है। किस तरीके से आप जानते हो, कोने पे समकोण बनता है, इसमें कॉर्नर पे, तो इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे कर्ण का वर्ग, तो इससे आपका विकर्ण इसका निकल कर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका विकर्ण निकल गया। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहली बात है कि कुछ इसमें आयत जो हम पढ़ने वाले हैं कि भाई इसमें सबसे पहले आपको कुछ ट्रिपलेट याद करने की जरूरत है। ट्रिपलेट्स यूज होंगे क्योंकि हर जगह हम पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आप जानते हो कि इसमें बहुत समय लगेगा। उस समय को बचाने के लिए हमको क्या करना है? ट्रिपलेट का यूज करना है। ट्रिपलेट क्या होते हैं पहले सबसे पहले जानते हैं कि भाई ट्रिपलेट कहाँ यूज होते हैं। ये किसी भी समकोण त्रिभुज में लगते हैं ट्रिपलेट, ठीक है। आप जानते हो ये भुजा क्या होती है? हमारी लंब होती है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। तो ट्रिपलेट का यूज क्या होता है कि जैसे आपको 3 और 4 दोनों भुजाएं दे दी हैं। आप जानते हो कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? उसका कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है जो कि समकोण त्रिभुज में लगता है। तो 3, 4, 5 दो भुजाएं तो हमें मिल गई हैं, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण बची है, तो ये क्या हो जाएगा? 5। तो 3, 4, 5 ये बन गया आपका। इसी तरीके से समकोण त्रिभुज में हम ट्रिपलेट का यूज करने वाले हैं। पहला ट्रिपलेट हमारा 3, 4, 5, दूसरा है 5, 12, 13, तीसरा 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37। इस तरीके बहुत से ट्रिपलेट है। यहाँ पे हम ये नहीं सीखेंगे भाई ट्रिपलेट कैसे बनते हैं, ये हम त्रिकोणमिति में सीखेंगे। सिर्फ आपको अभी क्या करना है, सिर्फ आपको अभी के लिए इसको याद कर लेने हैं, ठीक है। और याद करना है इनको दिमाग में रखिए। और ट्रिपलेट के इनके मल्टीपल से हम ट्रिपलेट बना सकते हैं। जैसे मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा ट्रिपलेट? सब में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे भाई। इसमें मल्टीप्लाई किया 6 आया, 8 आया, 10 आया। इसी प्रकार 2 से किया तो आप 3 से भी कर सकते हो, 3 से कर दिया तो क्या हो जाएगा? 9, 12, 15। तो जिस तरह की हमको जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम इसको मल्टीपल इनको चेक कर सकते हैं सभी की। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद हम कुछ देखिए यहाँ पे मैंने ट्रिपलेट, आप इनको नोट कर लेना ट्रिपलेट्स को। ये हुए 3, 4, 5। अब देखिए
यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। तो एक कोई भाई त्रिभुज दिया गया है जिसकी लंबाई 4 चौड़ाई 3 दी हुई है। लंबाई 4 दी है, चौड़ाई 3 दी हुई है। इसका हमें परिमाप निकालना है। आप जानते हो परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर पी। परिमाप निकालना है, परिमाप का सूत्र क्या होता है 2l + v, ये होता है। तो यहाँ पे लंबाई कितनी आ गई आपकी 4 आ गई है, प्लस चौड़ाई 3 आई है। एक बात जरूर ध्यान रखना कि ये हम बिल्कुल कमज़ोर छात्रों के लिए बिल्कुल लेके चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से, ताकि उनको अच्छे से समझ में आए, और धीरे धीरे उसका लेवल भी बढ़ाएंगे हम अपने क्वेश्चंस का। और देखिए आप, तो ये क्या हो जाएगा 2 4 3 7। तो इसका जो परिमाप निकल के आता है वो कितना आता है 14 निकल के आता है, 14 सेंटीमीटर। सिर्फ आपको करना क्या कि आपको सिर्फ वीडियो में बने रहना है, लास्ट तक देखना है, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। तो प्लीज़ डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो शुरुआत में आप जज नहीं करना, ठीक है। आगे जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो इसका क्या आया, ये तो परिमाप निकल के आया है। क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल हमको निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, भाई L × B, ये होता है। अब आपने लंबाई दे रखी थी 4, चौड़ाई थी 3, तो कितना हो गया ये 12। अभी सेंटीमीटर में थे तो 12 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेरा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल कितना आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अब आपको विकर्ण निकालना है भाई। विकर्ण, देखिए विकर्ण के लिए ये होता है डायगोनल, डी से प्रेजेंट करते हैं, डी डायगोनल निकालेंगे इसका। जब आप विकर्ण निकालेंगे, एक तो क्या करना है, हम इसमें ट्रिपलेट लगा सकते हैं, दूसरी बात, और दूसरा पहले हम इसको फॉर्मूले से करते हैं। क्या, विकर्ण के लिए क्या होता है, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। अब लंबाई क्या है, लंबाई हमको 4 दे रखी, 4 का वर्ग करोगे तो 16 होगा, प्लस चौड़ाई 3 दी है, 3 का वर्ग करोगे कितना आएगा 9 आएगा। तो 16 और 9 कितना होता है आपका 25 होता है, और 25 का स्क्वायर रूट के निकल के आएगा 5 निकल के आएगा। तो डायगोनल जो है आपको 5 सेंटीमीटर निकल के आया। अब यहाँ को देखिए हम विकर्ण किस तरीके से हम ट्रिपलेट से निकालेंगे। देखिए ये आपका क्या बनेगा, ये आपका आयत बना भाई। इसमें लंबाई दे रखी है 4, चौड़ाई दे रखी है 3, ये विकर्ण होता है। आप जानते हो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट क्या लगता है 3 4 5, सबसे बड़ी भुजा क्या बन जाएगी 5 बन जाएगी कर्ण। और ये क्या होता है, यही विकर्ण जो त्रिभुज का कर्ण है, यहाँ पे ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज का कर्ण है, यही हमारा क्या है, इस आयत का विकर्ण है। इस तरीके से आप ट्रिपलेट लगा सकते थे सोच के 3 4 5, तो विकर्ण क्या बनेगा इसका 5 बनता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन लेने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आयत की भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः 7 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो दिया हुआ है, सबसे पहले आप देखिए भाई, ये आयत है, ये आयत है, इसके एक आयत की भुजा की लंबाई, लंबाई कितनी दी हुई है आपको, एक भुजा की लंबाई दी हुई है 7, ठीक है, और विकर्ण क्रमशः लंबाई 7 और विकर्ण 25 है। इसका विकर्ण कितना है 25 है, ये 25 हो गया। अब आप जानते हो, आप एक ट्रिपलेट जानते हो, मैंने अभी लिखाया था आपको, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण 25, ये हो गया, एक भुजा 7 हो गई है, दूसरी कितनी हो गई है 24 हो गई है, तो ये 24 हो गई, ये 7 ये 24। अब आप कहोगे, कई लोग कंफ्यूज हो सर के एक भुजा इसको भी तो लिख सकते थे 7। अब आप जानते हो कि भाई आप या तो ये इसको लिख सकते हो, तो लेकिन आप लंबाई बड़ी होती है तो इसको लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना आपका विकर्ण 7 24 25 बना ट्रिपलेट। तो आपकी भुजा ये निकल के कितनी आ गई है, यहाँ पे 24 निकल के आ गई है लंबाई, ठीक है। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है। भाई परिमाप क्या होता है, परिमाप जो होता है, अब आसानी से परिमाप निकाल सकते हो। पेरीमीटर क्या होगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, इससे निकालेंगे तो 2 लंबाई हो गई है आपकी 24 प्लस चौड़ाई हो गई है आपकी 7, कितना हो जाएगा 2 गुणा ये हो जाएगा 31, तो आपका 62 सेंटीमीटर आपका परिमाप निकल के आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है और एक बाजू की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। पहले तो एक आयत बनाइए, ये आयत बनाया हमने। अब कहा है विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, ये 26 दी हुई है, और एक बाजू की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, एक साइड की लंबाई को 10 सेंटीमीटर हो गया। अब आप देखिए,
अब आपको दिमाग लगाना है, क्या लगाना है कि भाई हमने देखा था, हमने ट्रिपलेट देखा था एक 5 12 13, 5 12 13 देखा था। अब जहाँ पे 10 लगा हुआ है तो आप जानते हैं 5 का मल्टीपल तरीके से सोचना है आपको कि भाई 5 का मल्टीपल है तो इसका होगा, तो 10 इसका दोगुना करेंगे, कितना बनेगा, इस ट्रिपलेट का दोगुना किया 10 24 26 बना। तो हमारा क्या निकल के आया, ट्रिपलेट 10 24 26। तो हमारी जो लंबाई क्या बन जाएगी इससे भाई 10 और 26 तो मिल गया 24। तो ट्रिपलेट से इस तरीके से आपकी लंबाई कितनी निकल के आती है, 24 सेंटीमीटर निकल के आती है यहाँ से। अब इसलिए कहा था शायद का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर, एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आपको लंबाई मिल चुकी है 10 और 24, तो 24 इंटू 10 लंबाई और चौड़ाई। इस तरीके से आपका 240 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे देखिए। ट्रिपलेट से बहुत आसान हो जाता है। अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, अगर आप सोचो कि सर पाइथागोरस प्रमेय से आप इसका बेसिक बताइए, पाइथागोरस प्रमेय आप लगा सकते हो भाई, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लेकिन उससे कुछ सेंस नहीं होने वाला, निकलने वाला है। क्यों नहीं निकलने वाला है, ये तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इस तरीके से आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। तो आपको स्मार्ट अप्रोच लगाना है, तो आपको ट्रिपलेट यूज करना ही पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम फाइट करना है तो आपको ट्रिपलेट का यूज करना पड़ेगा, इसलिए ट्रिपलेट का यूज करना सीख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय आप अप्लाई करोगे आसानी से कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसके लिए आप हम ट्रिपलेट का यूज करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 68 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। आपको दिया क्या है, आयत का परिमाप। आप जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और आपको चौड़ाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ 10 सेंटीमीटर रख दीजिए। 10 बराबर परिमाप कितना दे रखा है, 68, यही होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप निकालोगे, क्या निकलेगा, लंबाई 2 3 6, 2 चौके 8, 2 से काट दिया, 10 उधर जाएगा तो आपकी लंबाई कितनी निकल आई, 24 निकल के आई। अब उसने कहा था इसके विकर्ण की लंबाई याद करनी है, तो आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से, भाई हमारी लंबाई 24 निकल के आई है, एक भुजा कितनी निकल के आई है, चौड़ाई 10 निकल के आई थी, विकर्ण निकालना है। अब आप देखिए यहाँ पे दिमाग लगाइए कि कौन सा ट्रिपलेट यहाँ पे हमारा बन रहा है। तो आपने देखा था 5 12 13 ट्रिपलेट देखा था, इसका दोगुना करेंगे 10 24 26 बनेगा, भाई 10 और 24 मिल गए, तो तीसरी भुजा क्या बनेगी, ये 26 बनेगी त्रिभुज की। तो ये हमारा विकर्ण क्या निकल के आ गया, 26, तो डायगोनल क्या हो जाएगा हमारा 26 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमारा विकर्ण की लंबाई निकल कर आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर और एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इस आयत का क्षेत्रफल क्या है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी हुई है, हमें यहाँ पर विकर्ण दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, विकर्ण 10 दिया, और एक भुजा की लंबाई 8 दी हुई है, एक भुजा 8 दी हुई है, हमने ये मान ली भाई इधर की 8 दी हुई है। अब देखिए आपको पता है ट्रिपलेट क्या बनता है हमारा, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, इसका दोगुना करते हैं हम, तो 6 8 10 बनता है। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा 10 और एक भुजा 8 और एक 6, तो ये 6 बन जाएगी। तो आप जानते लंबाई है तो इसको यहाँ पे 6 इसको लिख दीजिए और 8 इसको लिख दीजिए, तो क्या निकल के आ गई हमारी लंबाई और चौड़ाई दोनों। अब इसका आयत का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, भाई लंबाई 6 लंबाई 8 है और चौड़ाई 6, तो 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे क्या निकल के आता है हमारा, इसका क्षेत्रफल निकल के आता है। देखिए ट्रिपलेट की सहायता से कितने आसान तरीके से हम क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, ठीक है। क्या है, एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आयत का परिमाप और चौड़ाई दी हुई है, तो परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, ये होता है बराबर कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, और आप जानते हो चौड़ाई कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है, तो यहाँ पे चौड़ाई रखोगे 14, तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, 2 3 6 30 आया। अब 14 उधर जाएगा, 14 उधर जाएगा, माइनस होगा, तो 30 में 14 माइनस होगा, कितना बचेगा आपका, 16 बचेगा। तो आपकी चौड़ाई कितनी निकल के आती है, 16 सेंटीमीटर। क्या कहा था, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा एरिया, क्या होगा आपका, इसका एरिया जो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 14 दे रखी, देखिए लंबाई 16 आई है
और चौड़ाई 14 दी थी, इसका आप गुणा करिए, आंसर इसका निकल के आ जाएगा। अब देख लीजिए कल 14 चौके 56, 14 पंजे 17, 14 संग 84, 8, 14 कम 14 और ये आपका बनेगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 और 27 सेंटीमीटर। ये 7वां कर रहे हैं। ये आयत है, ये आयत है, ये इसका विकर्ण है। कहा क्या गया है, विकर्ण की लंबाई 25 और चौड़ाई 7 है। चौड़ाई 7 है। आप ट्रिपलेट जानते हैं क्या होता है ट्रिपलेट? ट्रिपलेट क्या बनता है? 7 24 25। ये 7 है 24, ये 7, ये 24, ये 25, 7 24 ट्रिपलेट होता है हमारा, 7 24 25। तो तीसरी बजाय क्या बनेगी? 24। ये लंबाई 24 आ गई है। इसका परिमाप याद करना है। परिमाप में क्या है भाई? कुछ नहीं है, 2l + b। तो 2 लंबाई हो गई है 24 प्लस चौड़ाई हो गई है 7, 2 गुणा ये हो जाएगा 31। कितना गया? ये शायद ये क्वेश्चन आपका हाँ रिपीट हो चुका है, ठीक है, तो ये रिपीट हो गया है। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्या कहा है? एक आयत के विकर्ण की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 7 कहा है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई 29 और 20 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई दी हुई है, ये तो आयत है, ये थोड़ा लंबा बन चुका है। हाँ, ये आयत है। इसके विकर्ण की लंबाई कितनी दी हुई है? 29 दी हुई है और चौड़ाई 20 दी हुई है। अब यहाँ पे हम एक ट्रिपलेट जानते हैं। एक ट्रिपलेट होता है 20 21 29। मैंने ये लिखवाया नहीं था, लेकिन यहाँ पे लिख लीजिए क्या कि 20 21 एक ट्रिपलेट होता है, 20 21 29। तो भाई 20 और 21 ये तो मिल गए, 20 और 29, तो बचा क्या? 21। तो लंबाई हमारी क्या जाएगी? 21 हो जाएगी। इसका परिमाप निकालना है, आसानी से आप इसका परिमाप निकाल सकते हो। क्या होगा? 2 लंबाई 21 है प्लस चौड़ाई 20 है, तो 2 × 41 ये जाता है आपका 82 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको इसका परिमाप निकल के आता है। तो इस तरीके के बहुत से सवाल क्वेश्चन जो आते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि पहले आ गए हैं एग्जाम्स में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कोई भी आता है तो आप इनको आसानी से इजीली से इस तरीके से हल कर सकते हो। अब देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस। आपको 2 क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेंगे। इन क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिए और इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इनको आपको स्क्रीन पे दिखेंगे 2 क्वेश्चन, उनको आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद दोनों क्वेश्चन के बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एक आयत का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है। उसके विकर्ण की लंबाई याद करनी है। तो आयत का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कॉमा उसका परिमाप क्या होता है? 2l + b। कितना दे रखा है? 34 दे रखा है। तो यहाँ से 2 से 1 कटा, 2 कम 2 तो 14। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी आई हुई? 17। तो लंबाई और चौड़ाई का जो 17 आएगा और लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल 60। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? अगर आप इसको आगे फॉर्मूले लगा के सॉल्व करते हो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो उससे बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो आपको करना क्या है कि 60 के आप ऐसे 2 फैक्टर करिए, इसके 2 गुणनखंड करिए, क्या कि जिनका योग कितना आए? 17 आए। तो आप जानते हो 12 पंजे 60, 12 और 5, तो लंबाई क्या हो जाएगी? 12 और 5, दोनों को जोड़ने पे कितना आता है? 17 आता है, और गुणा करने पे क्या आता है? आपका 60 आ रहा है। तो 12 और 5 यहाँ पे जो फैक्टर बनते हैं, जिनका गुणा करने पे 60 आता है और जोड़ने पे कितना आता है? 17। तो यहाँ पे लंबाई आपकी हो जाएगी 12 और चौड़ाई 5 हो जाएगी। अब उसने कहा था उसके विकर्ण की लंबाई याद करनी है। तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं? पहले तो ये देखिए 12 5, आप जानते हैं ट्रिपलेट 5 12 13 हमारा ट्रिपलेट होता है। तो आपका विकर्ण क्या बनेगा? 13। तो डायगोनल की विकर्ण की लंबाई कितनी आएगी आपकी? 13 सेंटीमीटर निकल के आती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। अब मैंने क्या कर दिया है भाई, यहाँ पे ऑप्शन से मैंने लिखने स्टार्ट कर दिया, तो मैं यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन भी अवेलेबल यहाँ पे कर दिया करूँगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। एक आयत की विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी यदि इसका क्षेत्रफल और चौड़ाई क्रमशः
क्या दिया हुआ है आपको इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 120 दिया हुआ है। और इसकी एक क्या दे रखा है, चौड़ाई 8 दे रखी है। तो चौड़ाई कितनी दी है आपको, 8 सेंटीमीटर दी हुई है। इसके बकड़ की लंबाई याद करनी है। तो पहले तो इससे हम यहाँ चौड़ाई रखेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी है 8 बराबर 120। आप 108 से काटोगे तो लंबाई कितनी निकल के आएगी, 8 एक 8 पनी 40, तो 15 सेंटीमीटर लंबाई निकल के आती है। तो आप ट्रिपलेट, आप हर ट्रिपलेट क्या बनता है आप जानते हो। देखिए इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। हाँ 15 8। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारा ट्रिपलेट क्या बनता था 3 4 5, एक तो ये और एक बनता था 5। अब 5 12 13, एक बनता था 5 12 13, एक 7 24 25, एक बनता था 8 15 17। तो यहाँ पे हमारा ये कौन सा बन रहा है 8 15 17, 8 और 15 हमको मिल गए हैं। और सबसे बड़ी भुजा विकर्ण होगी 17, तो हमारा ये विकर्ण कितना बन के आएगा, इसका 17 निकल के आएगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे हमको दो क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 12, पहले क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि आयत का परिमाप 50 इकाई है और इसका क्षेत्रफल 150 वर्ग इकाई है तो इसकी छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है CGL 2019 में टियर फर्स्ट में पूछा गया था। अब देखते हैं हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आयत का परिमाप भाई 50 इकाई है। परिमाप क्या होता है 2, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया 50 इकाई दे रखा है। तो यहाँ से हम लंबाई प्लस चौड़ाई निकलेगा, क्या निकलेगा 2 से कटेगा, कितना आ गई है 25 आया हुआ है। और आपको दिया है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना आया 150। अब वही काम करना जो हमने पिछले लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्या कि इसके 2 फैक्टर करने, जिनका गुणा करने पर क्या आए, इसके 2 गुणनखंड करने, गुणा करने पर 150 आए और जोड़ने पर 25 आए। सीधा सीधा दिख रहा है 15 गुणा 10, 15 और 10 गुणा करेंगे 150 आएगा और जोड़ने पे कितना आएगा 25। तो यहाँ पे हमारी लंबाई कितनी निकल के आती है 15 और चौड़ाई 10। इसने कहा था इसकी छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो सबसे छोटी भुजा क्या है 10 है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई 10 हो गई है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये भी आपका CHSL 2019 के टियर फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखते हैं, एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 375 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर है। आपको परिमाप दिया हुआ है 2L + B, यही होता है परिमाप। कितना दे रखा है आपको 80 दे रखा है और आपको दे रखा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से काटोगे कितना आएगा 40, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कितना आ गई है 40। अब यहाँ पे आपको वही 375 फैक्टर करने हैं। अब एक बात ध्यान जरूर देना कि आपको खुद से दिमाग लगाना है ये फैक्टर करना। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे, फॉर्मूला लगाओगे L + B का होल स्क्वायर या जो भी फॉर्मूला लगाना है आपको, तो वो उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और वो बहुत ही लेंथी होने वाला है। अब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे ऑटोमेटिक आपका दिमाग चलने लगेगा, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा कि इसके फैक्टर क्या बनेंगे, क्या इसके गुणनखंड होने वाले हैं। तो आप जानते हो 15 और 25 के 2 फैक्टर बनेंगे, इन दोनों गुणा करोगे आप 375 मिलेगा और जोड़ने पर 15 और 25 को जोड़ने पर 40 हमको प्राप्त होता है। तो आपकी लंबाई यहाँ पे बनती है 25, लंबाई बड़ी होती है और चौड़ाई कम होती है, तो ये 15। पूछा क्या था लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर है। जब आप इनको दोनों में अंतर देखते हो, कितने का अंतर आ रहा है 10 का अंतर आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है, बड़े वाले में छोटे वाला माइनस करो 10 का अंतर आ रहा है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। तो देखिए कि हमने यहाँ पे CGL का क्वेश्चन किया है, CHSL का क्वेश्चन किया है, हम हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे लेने वाले हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी देता हूँ, आप किसी भी बुक से उठा के प्रैक्टिस कर लीजिए इन क्वेश्चन को, आपको हर एक क्वेश्चन बनेगा उस बुक का। कोई सी भी बुक उठा लीजिए, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद एक बार हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद आप कोई सी बुक उठा के देख लेना, किसी बुक से उठा के आप प्रैक्टिस कर लेना, आप एक एक क्वेश्चन उस बुक का बना सकते हो इस टॉपिक का। तो इस तरीके से हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल के हर एक क्वेश्चन को इसमें करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, इन वीडियोज को पूरे तरीके से अच्छे तरीके से पूरी लास्ट तक देखनी है, कोई भी पार्ट इसका छोड़ना नहीं है। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम अगले बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे हमारा बहुत शानदार कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, देखते हैं। जब रास्ता पार्क के बाहर हो, यानी कि आपको कोई
सड़क खेत दिया हो या कोई पार्क दिया हो और कहा जाए कि उस पार्क के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा 5 मीटर चौड़ा क्या बनाया है, रास्ता बनाया गया है। तो इस स्थिति में क्या करना है, जो सड़क का क्षेत्रफल होगा, जो रास्ता हुआ, उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा। देखिए यहाँ पे कोई भाई ये क्या है, एक आपका पार्क है, पार्क मान लीजिए, खेत मान लीजिए, जो भी है वो मान लीजिए। अब करना क्या है आपको कि ये पार्क है, इस पार्क की लंबाई कितनी है, L, चौड़ाई B है। अब इस पार्क के चारों ओर ये x मीटर चौड़ा क्या बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है। और इस रास्ते का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई अब रास्ता इस साइड इतना चौड़ा रास्ता बनेगा और इस साइड ही बनेगा, दोनों साइड बनेगा, चारों ओर बनना है रास्ता, तो बना। तो लंबाई क्या होगी हमारी, L + 2x, चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, B + 2x। तो इस स्थिति में जो सड़क का हमारा जो क्षेत्रफल बनने वाला है कैसे निकलेगा, इस सड़क का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, ये जो सड़क है इसका जो एरिया निकालेंगे, इसके चारों ओर हम इसका जो एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। चारों ओर जो सड़क है, देखिए इस सड़क का क्या निकालना है हमको, इसका एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा, इसके जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2, जो चौड़ाई दी हुई है सड़क की 2x × L + B + 2x। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, इस वाली कंडीशन में सड़क का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पाथ या रास्ते का क्षेत्रफल जो भी है वो निकाल सकते हैं। सड़क बोलो, रास्ता बोलो या एरिया ऑफ पाथ निकाल सकते हैं। 2x L + B + 2x। जब क्या हो, जब रास्ता पार्क के बाहर हो, ये पार्क था अंदर, इसके बाहर बनाएंगे, खेत के बाहर, पार्क के बाहर, ठीक है। अब आता है दूसरी स्थिति, क्या, जब रास्ता पार्क के अंदर हो, खेत हो या पार्क हो, उसके अंदर रास्ता बनाना है। भाई L लंबाई का हमारा क्या है, ये एक पार्क है, ये क्या है, एक हमारा पार्क है, इसकी लंबाई L है, चौड़ाई भी है। इसकी और अंदर, इसके अंदर की ओर x मीटर चौड़ाई ली, इधर से भी ली, चारों ओर से ली, ये अंदर की साइड ये ली। अब हमने क्या बना दिया, एक रास्ता बना दिया। तो अब पार्क, ये रास्ता बनाने के बाद पार्क की लंबाई क्या हो जाएगी, L - 2x, और चौड़ाई क्या हो जाएगी, B - 2x बचेगी। तो इस स्थिति में देखो ये रास्ता बना है, ये बना है रास्ता आपका, ये बना है, देखिए ये आपका रास्ता बना है, ठीक है, सड़क के, और ये पार्क के अंदर बनाया है। अब क्या है, पार्क यहां तक था, अब पार्क के अंदर बनाया है ये इस तरीके से। अब इस स्थिति में आपका जो बनेगा, इस स्थिति में सड़क का जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा, 2x L + B - 2x। देखिए यहां पे +2x था, यहां पे -2x आएगा, बस इतना सा डिफरेंस रहेगा इसमें, इन दोनों में क्या रहेगा, सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस रहने वाला है। अब आपकी एक तीसरी और कंडीशन बनती है, वो क्या बनती है, पार्क के बीचों बीच लंबवत रास्ता हो। अब पार्क या खेत के बीचों बीच में हमको रास्ता निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, लंबवत निकालना है। कैसा निकाल दिया, ये कैसा निकाल दिया, x वही x चौड़ाई का रास्ता निकाला है, x चौड़ाई का रास्ता निकाला। तो इस स्थिति में सड़क का जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा, x, इस स्थिति में जो बनेगा x L + V - x। यहां पे क्या होने वाला है कि x L + B - x, और इसमें अगर बोले सड़क का परिमाप कितना है, टोटल सड़क का पेरीमीटर अगर निकालने के लिए बोले तो वो हो जाएगा आपका वो जो 2L + B। अब आप देख सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। एक साथ देखिए, ये पहला वाला है, जब रास्ता पार्क के बाहर दिया हो तो इस स्थिति में ये वाला है, जब रास्ता पार्क के अंदर दिया हो तो इस स्थिति में इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना है, और जब रास्ता पार्क के बीचों बीच में से निकले तो इस स्थिति में आपको ये वाला फॉर्मूला सड़क के क्षेत्रफल के लिए आपको अप्लाई करना है। अब चलिए इस क्वेश्चन पे बेसिस हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे हम 2 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार बगीचे की माप 200 मीटर बाई 180 मीटर है तथा इसके बाहर चारों तरफ बने रास्ते की चौड़ाई 15 मीटर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई बगीचे की माप ये है और चारों तरफ, अब इसमें कहा गया उसने बाहर, तो इस बगीचे के बाहर रास्ता बना है, जब पता है, और क्या याद करना है हमको, रास्ते का क्षेत्रफल। तो जब बगीचे के बाहर होता है तो रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बगीचे के बाहर रास्ता बनता है तो उस स्थिति में होता है 2x L + V + 2x, ये होता है। और आपको यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, और रास्ते की चौड़ाई जो कि x हम मानते हैं,
15 मीटर दी हुई है। अब इस फॉर्मूले हम अप्लाई करते हैं, क्या होगा 2 × 15 × L। L कितना है आपका 200, चौड़ाई कितनी है 180 प्लस 2 × x, x की वैल्यू की 15। जब आप इसको सॉल्व करते हो ये होगा 30 मल्टीप्लाई, ये बनेगा आपका 380 प्लस 30, और जैसे ही आप इसको गुणा करते हो ये हो जाएगा आपका 410, और ये आपका निकल के बनेगा 1 2 3। तो यहाँ पे रास्ते का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो है, एक आयताकार बगीचे की माप 60 मीटर बाई 40 मीटर है, जिसके बीचों बीच 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते दिए हुए हैं जिनकी चौड़ाई 5 मीटर है। एक रास्ता लंबाई के समांतर तथा दूसरा रास्ता चौड़ाई के समांतर है। इसी तरीके से जैसे हमें ये अभी लास्ट कॉन्सेप्ट सीखा था, तो ये रास्ता है, एक ये है, एक तो ये लंबाई के समांतर बना दिया ये वाला, और ये चौड़ाई के समांतर बना दिया है, और रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर हमको यहाँ पे दी हुई है, और बगीचे की लंबाई भी और चौड़ाई भी हमको दी हुई है। जिसके आप निकालना क्या हमको, इसमें पत्थर लगाने का खर्च 60 पैसे प्रति वर्ग है, तो पत्थर लगाने का कुल खर्च ज्ञात करना है। तो पत्थर किस में लगेगा, रास्ते पे पत्थर लगाने हैं, तो रास्ते पे पत्थर लगाने तो पहले हमको रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो पहले हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब पता है जब बीचों बीचों में रास्ता निकलता है तो उस स्थिति में हमें हमारा जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स, यही होता है। अब देखते हैं फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। भाई एक्स चौड़ाई थी, एक्स क्या था चौड़ाई, चौड़ाई कितनी देगी रास्ते की 5, लंबाई आपको 60 दी हुई है, बगीचे की चौड़ाई 40 दी हुई है बी, माइनस एक्स कितना दिया हुआ है आपको 5 दिया हुआ है, कितना होगा आपको यहाँ पे 5 गुणा, ये आप करोगे ये 95 बनेगा, और अब ये 95 बनेगा, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा ये आपका ये बनेगा आपको 475, ठीक है 475 मीटर स्क्वायर, और 475 मीटर स्क्वायर। अब उसने कहा है इसमें पत्थर लगाने का खर्च कितना है, 60 पैसा प्रति वर्ग मीटर, 60 पैसा प्रति वर्ग मीटर है। अब इसको पत्थर लगाने का हम खर्च निकालते हैं, तो कितना व्यय निकलेगा, जो खर्च निकलेगा क्या निकलेगा भाई 475 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 60 पैसा प्रति वर्ग मीटर से, तो 60 पैसे था, पैसे दिया हुआ है तो हम इसको रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं 100 से डिवाइड। अब इसको करोगे आप क्या बनेगा 1 0 से 1 0, ठीक है 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, इसको कर लो 5 9 45 55 25 2 3 6 95 × 3, आप इसको 5 से 15 यूनिट डिजिट आपकी 5 बनती है, इसमें है ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाता है। गुणा करोगे कितना बनेगा 5 से 15 और 27 से 28 285 रुपये आपका यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप तीनों फॉर्मूले जो हमें अभी सिखाए थे उन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, और इस तरीके कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आप उनको सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने 2 और क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन नंबर 16 और 17। अब जहाँ पे पहला क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है, जिसके बीचों बीच एक समान चौड़ाई का रास्ता बना है, जिसका क्षेत्रफल 1400 मीटर है, रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमको अब उनका निकालना है भाई, रास्ते की चौड़ाई निकालनी है। अब इसमें कहा गया है एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 100 मीटर है, लंबाई 100 मीटर चौड़ाई 50 मीटर। अब बीचों बीच में एक रास्ता बनाया है, आप जानते हैं इस तरीके से भाई, एक ये बनाया हुआ और एक ये बनाया हुआ, इस तरीके से रास्ता ये ऐसे बना हुआ बीचों बीच में, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, बीचों बीच में रास्ता बनता है तो एरिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स एल प्लस वी माइनस एक्स, ये होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये होता है उसका। और रास्ते का क्षेत्रफल हमको कितना दे रखा है 1400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब आप जानते हो कि इसमें ठीक से दिख नहीं रहा है, अब ठीक दिख रहा है। देखिए क्या है कि आपको दिया हुआ है रास्ते की चौड़ाई नहीं दी हुई है, हमको निकालनी है। तो x
एल लंबाई दी हुई 100 मीटर प्लस चौड़ाई दी हुई है आपको 50 मीटर माइनस एक्स इक्वल 1400 मीटर। अब यहाँ पे आप इनको जोड़ो, क्या होगा, एक्स ये हो जाएगा 150 माइनस एक्स बराबर 1400। अब एक बात ध्यान रखना है, क्या रखना है कि अगर आप यहाँ पे x का भी मल्टीप्लाई करते हो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, द्विघात समीकरण बनेगी और इसको सॉल्व करना बहुत ही कठिन होगा। उसको सॉल्व करोगे आप, इससे अच्छा क्या है कि हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। क्या करते हैं, ऑप्शन में कोई सी वैल्यू चूज करिए और वैल्यू रख के देखते हैं। हम देखते हैं भाई, हम अंदाज लगाते हैं थोड़ा सा, तो हम 10 रख के लगाते हैं, 10 रखते हैं तो हमने यहाँ पे 10 रखा, देखना 10 रखा, 10 मल्टीप्लाई 150 में 10 घटेगा, क्या बचेगा आपका 140 बचेगा। तो क्या आएगा, ये आपका 1400 मिलता है। तो यहाँ पे 10 रखने पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अर्थात जो रास्ते की चौड़ाई निकल के आ रही है, कितनी आ रही है, 10 मीटर में दिया है तो 10 मीटर निकल के आ गई है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक आयताकार, ये है आयताकार बगीचा है, ठीक है, आयताकार बगीचे की माप जो दी हुई है 60 मीटर 40 मीटर है। इसके मध्य में 2 सड़कें हैं, जैसा कि हमने पहले किया था। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से एक बगीचा है और उस बगीचे के मध्य में ये दोनों सड़कें हैं, एक ऐसी और एक ये निकली हुई है। अब उसने कहा है एक दूसरे को काटती है, पार्क के शेष भाग में लॉन है। ये जो भाग बचा है इसमें क्या है, लॉन है। लॉन मतलब इसमें चारा या घास लगी हुई है, घास लगी हुई है। अब यदि लॉन का क्षेत्रफल, उसने कहा है इस लॉन का इसका क्षेत्रफल, चारों लॉन का क्षेत्रफल टोटल कितना है, 2109 मीटर स्क्वायर है। और रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब हमको रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करनी है। पहले तो आयताकार माप आप जानते हो, हमको रास्ते का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा, रास्ते का क्षेत्रफल कब मिलेगा, जब हम टोटल क्षेत्रफल में से, पूरे आयत के क्षेत्रफल में, बगीचे के क्षेत्रफल में से लॉन का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और हमको आयत का क्षेत्रफल कैसे होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 60 गुणा 40 कितना हो जाएगा, ये हुआ आपका 2400। ये किसका क्षेत्रफल निकला है, हमको आयत का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल निकला है। और उसमें हमको दिया हुआ लॉन का क्षेत्रफल 2109। अगर हम लॉन का क्षेत्रफल 2109 इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमको किसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। किसका मिलेगा, रास्ते का क्षेत्रफल। और जो रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा कितना मिलेगा आपको, 10 में से गया 9 आया, 1 बचा 9, 3 में से 291 मीटर स्क्वायर। ये किसका निकला, हमारा रास्ते का क्षेत्रफल निकला। रास्ते का एरिया कितना निकला आपका, 291 मीटर स्क्वायर आ गया है। और आप जानते हो रास्ते का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, जब भी बीचों बीच में करता है, क्या होता है, एक्स एल प्लस वी माइनस एक्स। और कितना आया, 291 हमारा आया हुआ है। एक्स कितना है, जी तो हमको निकालना है, रास्ते की चौड़ाई ऐसा ही रखेंगे। एल लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, दोनों को जोड़ना है तो कितना होगा, 60 40 100 हो जाएगा। 100 माइनस एक्स बराबर 291। अब आपको यहाँ पे वही फिर से अगर आप इसको करते हो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण। इसको सॉल्व करने पे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, या उसमें सीधा चार्ज लगा सकते हो, या आप उससे फैक्टर कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वो या आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। ऑप्शन में से कोई भी चूज करिए और रख दीजिए। हमें 3 चूज कर लिया भाई, सी रखते हैं, यहाँ पे 3 रखते हैं। 3 गुणा 100 में से 3 जाएगा तो 97 बनेगा। और इसका गुणा करती 7 21, एक आता है, कितना आता है, 1 और 3 27 29 हो जाएगा। तो 291 हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है। तो एक्स जो कितना माना है, एक्स की वैल्यू 3 रखने पर तो कितना आ गया, 3 मीटर चौड़ा। हमारा रास्ते की चौड़ाई कितनी आ गई है, 3 मीटर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अब आगे चलिए, देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं। एक 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े माप के भवन के साथ 3.5 मीटर एक समान चौड़ाई का मार्ग है। 25.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग की फ्लोरिंग लागत ज्ञात करनी है। तो भाई जो रास्ता बना हुआ है, क्या है कि भवन के चारों ओर बना हुआ है, भवन के बाहर बना है। तो भवन के बाहर बना है तो अपन पता है, जब रास्ता बाहर की ओर होता है तो हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जो एरिया का हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 2x एल प्लस वी प्लस 2x, ये होता है। तो भाई चौड़ाई दी है 3.5, तो 2 इंटू 3.5, एल लंबाई दी है आपको कितनी 25, प्लस वी चौड़ाई दी हुई है 15, प्लस 2 इंटू 3.5। अब करना क्या है, ये हो जाएगा 7,
ये हो जाएगा 40 + 7, ये बनेगा आपका 7 × 47। तो जो यहाँ पे आपका एरिया निकल के आता है वो 300 कितना निकल के आएगा, 329 मीटर स्क्वायर निकल के आएगा। अब आपको इसकी मार्की फ्लोरिंग की लागत निकालनी है। तो लागत निकालने के लिए भाई लागत निकालनी है 329, जो टोटल मार्ग है कितना बना है 329 मीटर स्क्वायर, और 25 पॉइंट प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो 25.5 मीटर दर की से इसकी वो क्या है, कॉस्ट है। तो कितना बनेगा, जो आपका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको बनेगा 3389.5 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका SSC MTS 2020 का क्वेश्चन है। SSC MTS 2020 में ही आया हुआ है। तो एक 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार फ्लॉट के बाहर चारों ओर एक 6 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में हमको कितना है ये ज्ञात करना है। तो भाई आपको पता है कि प्लॉट के बाहर बना हुआ है, तो प्लॉट के बाहर बना हुआ है तो वही क्या बनेगा, यही फॉर्मूला लगेगा 2x 2 मल्टीप्लाई, और रास्ते का चौड़ा कितना 6 मीटर चौड़ा रास्ता है तो 6 मल्टीप्लाई l + b, लंबाई कितनी दे रखी है 8 मीटर चौड़ा और 10 मीटर लंबा, 10 + 8 + 2x आता है। तो 2 मल्टीप्लाई कितना x मतलब होता है अपना कितना चौड़ा रास्ता है 6 मीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 6 दूनी 12, ये आपका हो जाएगा 18 + 12, तो 12 गुणित ये बना आपका 30, तो बराती है 12 का 36, 360 मीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। मार्ग का रास्ता, सॉरी हाँ, रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आता है 360 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर CHSL 2019 का क्वेश्चन दिया हुआ है, SSC CHSL में आया हुआ है। देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। देखिए एक आयताकार पार्क की लंबाई, ये पार्क की लंबाई और उसकी चौड़ाई से, सॉरी एक आयताकार पार्क की लंबाई जो है, पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। पार्क की लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। हमने माना भाई कि जो उसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। चौड़ाई क्या मान ली हमने, x मान ली, और उसकी लंबाई क्या हो जाएगी 20 मीटर अधिक, तो x + 20 हो जाएगी क्या, यही होगा। अब यदि ₹53 प्रति मीटर की दर से, 53 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क की 4 दीवारी करने का खर्च इतना है, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या है। अब एक बात ध्यान देना, क्या कि उसने कहा है कि 53 रुपये प्रति मीटर की दर से 4 दीवारी करने का खर्च, ये पार्क है, ये पार्क है 4 दीवारी, अर्थात इसकी जो बाउंड्री करी होगी, इसकी ये 4 दीवारी इसकी बाउंड्री करी है उसने, बाउंड्री करने का खर्च कहा है कितना है टोटल इतना। तो ये बाउंड्री क्या कहलाती है, अपन पता है इसकी चारों भुजाओं का योग, ये बाउंड्री होती है वो क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। चारों भुजाओं का योग ही तो क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। और ये बाउंड्री क्या है, उसका परिमाप है। तो उसने परिमाप निकाला हुआ, ठीक है, उसका परिमाप निकाला हुआ। भाई परिमाप क्या होगा उसका, उसका जो परिमाप होगा, देखना उसने क्या हुआ, इसका परिमाप निकाला हुआ। जैसे उसने इसका परिमाप निकाला हुआ ऐसे उसका पेरीमीटर निकाला, उसमें 53 रुपये प्रति मीटर की दर से क्या हुआ, उसने मल्टीप्लाई, यहां पे देखते हैं एक बात, देखिए परिमाप निकाला 53 रुपये प्रति मीटर की दर से उसने मल्टीप्लाई किया, तो उस पर टोटल खर्चा कितना आया उसका 212 और इतना 21,200 आया। ठीक है, अब करना क्या है कि ये क्या आता हमारा परिमाप, परिमाप कैसे निकलेगा भाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई हमको कितनी दे रखी है x + 20 प्लस चौड़ाई x है, बराबर 53 कहाँ पहुंचेगा, इसके अपॉन में पहुंचेगा, 53 से काट 4 बार कटेगा, कितना आ गया 400 निकल के आया, 2 से इसको काट दिए, कितना आएगा 200। तो ये आपका क्या बनेगा 2x + 20 बराबर कितना आया 200 आया। तो 2x बराबर कितना आएगा, 20 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 200 में से, तो 180 बचेगा आपका, बचेगा 20 उधर जाएगा, 200 में से माइनस होगा 180 आएगा। तो x बराबर 2 नाम में 18, कितना आया ये 90 निकला। x बराबर कितना आया आपका 90 निकल कर आया है।
तो x की वैल्यू 90 है। तो उसको पार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको पता है लंबाई क्या थी, ये तो क्या हो, इसकी लंबाई चौड़ाई आ गई है x थी, और लंबाई कितनी हो जाएगी उसकी 20 जोड़ना है। तो 90 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90 में 20 x प्लस 20 था, x की जगह पे 90 आया, तो 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा 110। और उसका क्षेत्रफल, अब हमको एरिया निकालना है। एरिया बराबर कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 90 गुणा 110 कितना जाएगा ये 9900, और मीटर में था तो मीटर स्क्वायर। ये आपका यहाँ पे 9900 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल के आता है। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है भाई, उसने एक कॉस्ट दिया था 4 दीवारी का और प्रति मीटर का भी दिया था, इसका इसमें डिवाइड करोगे क्या जाएगा, उसका आपका परिमाप निकल के आएगा। और जैसे ही आप परिमाप में वैल्यू रखोगे तो ये आपको निकल के आ जाएगा। देखिए पे अगला जो क्वेश्चन है वो भी सीजीएल 2020 में क्वेश्चन नंबर 21 है और टीयर फर्स्ट में आया हुआ है। एसएससी सीजीएल में 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसको देखते हैं। इसने कहा 65 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से किसी आयताकार कमरे की फर्श पर टाइल्स लगाने की लागत 91 रुपये है। भाई जो फर्श पर टाइल्स लगाया है उस पर टाइल्स लगाने की टोटल कॉस्ट कितनी है, 9100 रुपये है, और कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। फर्श का परिमाप ज्ञात करना है। अब सबसे पहली वही बात क्या है, उसने पहले क्या हुआ, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकाला हुआ। कमरे का फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, और उसमें किसका गुणा किया होगा, 65 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर से दर से गुणा करने पर टोटल कॉस्ट किसकी आई, 9100 रुपये आएगी। इतना आया टोटल कॉस्ट। भाई कमरे के क्षेत्रफल में, कमरे की जो फर्श का क्षेत्रफल निकाला उसमें 65 रुपये प्रति मीटर की दर से उसने क्या किया था, टाइल्स लगाई, उसमें गुणा किए क्षेत्रफल में, तो कितना है टोटल कॉस्ट 0 रुपये आई हुई। अब आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, आपका क्षेत्रफल। अब उसने लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया तो हमने क्या मान लिया, लंबाई चौड़ाई 7x और 5x मान ली। तो 7x गुणा 5x इंटू 65 बराबर कितना है, 9100 आया। आप इसको काटोगे 13 पंज 65, 13 सत्ते 91, 700 आया। और आपने 55 25, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 बार कटेगा, ठीक है, 28 बार कटा और 7 से कटा, 7 चुके 28, कितनी बार कटा, 4 बार कटेगा। तो 4 बार कटेगा, x और x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 4। तो x बराबर कितना आया आपका, 2 निकल के आया भाई, x और x स्क्वायर बराबर 4। इस 25 से कितना बराबर 4 बार कटा था, सॉरी 7 से 7 चुके 28 कटा था, 4 आ गया, x बराबर 2 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, पहले तो लंबाई और चौड़ाई निकाल लीजिए। तो लंबाई यहाँ पे कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी थी 7x, तो कितनी हो जाएगी, x का मान रखेंगे 7 दूनी 14, तो लंबाई हो गई है आपकी, कोमा चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5 थी, तो x की यहाँ 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10 चौड़ाई हो गई है। अब हमको निकालना क्या था, परिमाप निकालना है, तो पेरीमीटर निकालना है। परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितनी है 14 और चौड़ाई कितनी है 10, तो लंबाई प्लस चौड़ाई 2 गुणित 14 और कितने हो गए 24, और 24 दूनी 48 मीटर आपका, जहाँ पे ये परिमाप निकल कर आ जाता है। और जो हमारा यहाँ पे सीजीएल 2020 का ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए आगे देखते हैं। बढ़ने से पहले दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसमें और कुछ टाइप जो रेशियो वाले ऐसे दिएगा, रेशियो दिया था लंबाई और चौड़ाई का, इस तरीके कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। और इसके बाद हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट 2 में हम उन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो उसमें कुछ क्वेश्चन हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे, जहाँ पे आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप कोई सी भी बुक दुनिया में कहीं से कोई सी बुक ले आना, उसको उठा के कोई से भी क्वेश्चन कर लेना, आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो कि हमने कवर न किया हो। हर एक क्वेश्चन आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो आप कर सकते हो। आप देख सकते हो हमने CHSL, CGL और MTS हर तरीके के क्वेश्चंस में लिए हैं। इसी तरीके से थोड़े से और कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ टाइप इसमें बचे हुए हैं, उनको कर लेंगे कंप्लीट। इसके बाद ये टॉपिक जो रेक्टेंगल वाला है आयत कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे कुछ मिक्स क्वेश्चन बनते हैं, जो वृत्त और त्रिभुज और आयत वर्ग, इनके मिक्स क्वेश्चन बनते हैं, जो उनको हम वृत्त आयत वर्ग और त्रिभुज को पढ़ने के बाद ही उनके साथ इनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए धन्यवाद। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।